हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने हैं, वीडियो देख रहे हैं और जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, नव वर्ष की इस पावन बेला पर दो लाइनें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, प्रेरणादायक लाइनें हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, कि अभी भी समय है। इसी सोच के साथ हम इस नव वर्ष की शुरुआत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं निरंतर मेहनत करते हुए। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। मैं वर्ग 2 या जो MSTAT 2023 है उसकी रूल बुक डल चुकी है, कुछ फेरबदल उसमें किया गया है और उसी फेरबदल को लेकर आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और क्या नया पैटर्न बना है एग्जाम का, उसको भी लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो हमारा व्यापम है, PEB है, उसी का नाम जो है इस तरह से नया नाम रख दिया गया है। इसमें जो है आपका माध्यमिक शिक्षक है ना, इसकी भर्ती जो है, इसकी रूल बुक डली हुई है, जिसमें सबसे पहले आवेदन जो भरने की जो दिनांक है वो 30/1/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन भरना, और अंतिम तिथि होगी 13/2/2023, है ना। और इसके बाद संशोधन की तिथि होगी 30/1/2023 और अंतिम तिथि संशोधन की होगी 18/2/2023। तो इसमें कोई करेक्शन अगर करवाना है तो आप लोग करवा सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर ये सारी डिटेल तो आप लोग जान ही लेंगे, है ना, फॉर्म भरने जब जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा की दिनांक जो है इस पे बात कर लेते हैं। एग्जाम की जो दिनांक यहाँ पर बताई गई है 25/4/2023, मतलब 25 अप्रैल 2023 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। 2 पाली में एग्जाम होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो चलिए आगे हमें जानकारी लगी जाएगी। सीधा आते हैं हम एग्जाम के पैटर्न पर। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न की बात कर ले। तो पैटर्न जो हुआ है चेंज, यहां से हाँ, ये एग्जाम पैटर्न की बात करें हम, तो परीक्षा की जो योजना है और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ना, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 150 अंकों का पेपर होगा, मतलब 150 ही प्रश्न होंगे। समय होगा 2.5 घंटे का, और इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न होंगे सारे। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और एक नई चीज जो यहाँ पर अपडेट की गई है व्यापम द्वारा या जो PEB द्वारा, कि यहाँ पर देखिए प्रत्येक गलत उत्तर पर, तो प्रत्येक 4 प्रश्नों के गलत उत्तर अगर हो गए तो 1 अंक आपका काटा जाएगा। मतलब यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन, माइनस मार्किंग भी शुरू हो चुकी है इस बार। तो ये एक नई न्यूज है आप लोगों के लिए। तो अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग अगर होगी तो जो बच्चा होनहार होगा, कई बार तुक्के में काम चल जाता था, इस बार तुक्के में काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि माइनस मार्किंग शुरू हो गई है 1/4 की, मतलब 4 प्रश्न अगर गलत होंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अब यहाँ एग्जाम को 2 भागों में बांट दिया गया है, अ और ब। 2 भाग हो गए एग्जाम के, या जो प्रश्न पत्र होगा आपका, प्रश्न पत्र जो है 2 भाग में होगा, अ और ब। अब ये भाग अ क्या है, तो अ भाग के 4 खंड बनाए गए हैं, जिसमें आपसे जो है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी जो कि 8 क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स होंगे। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की होगी। इसके बाद सामान्य ज्ञान व समसामयिकी, घटनाक्रम, तार्किक और आंकिक योग्यता, मतलब मैथ्स का भी पोर्शन कुछ रखा गया है, और शिक्षा शास्त्र। तो ये कुल मिला के इस तरह से जो भाग अ है आपका वो 30 अंक का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे उसमें। और ये भाग सभी के लिए अनिवार्य है, हर विषय वालों के लिए यह चारों भाग अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग अ हो गया। इसमें जो है ये इस तरह से 30 नंबर का होगा।
इसके बाद सबसे अच्छी खबर ये है, सब्जेक्ट वालों के लिए 120 अंक का ब भाग होगा, जो कि विषय वालों के लिए होगा, है ना, मुख्य विषय में होगा। और इसमें आपको मुख्य विषय का चयन करना होगा। अपने जो स्नातक या आपने जो ग्रेजुएशन किया उस हिसाब से आपको यहाँ पर विषय चयन करना होगा। तो जो साइंस वाले हैं वो साइंस चुनेंगे, जो मैथ्स वाले हैं मैथ्स चुनेंगे, हिंदी वाले हिंदी चुनेंगे, सोशल वाले सोशल चुनेंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग विषय वाले यहाँ पेपर होंगे। और यहाँ पर देखिए इनका जो दायरा है 120 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर कोई भी विषय ले लो आप, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहले यही दायरा जो 60 प्रश्नों का होता था, इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 120 कर दिया। तो सबसे बड़ा पोर्शन जो है आपका सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। आपके सब्जेक्ट में आपको जो है पूरी मेहनत करनी है ना। उसके अलावा बाकी ये 30 नंबर में भी जो है आप मेहनत करनी पड़ेगी। और ये इसमें यहाँ पर आपको ये पहला जो पेपर है ये कंपलसरी हो जाएगा निकालना आपको। उसके बाद ही जो है आपका ये द्वितीय प्रश्न मान्य होगा। तो चलिए ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर ज्यादा पोर्शन विषय का कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको परीक्षा का जो स्तर होगा वो तो ये बता दिया गया है यहाँ पर, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और आगे देखिए, आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज पर। एक मिनट पीछे है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफाई मार्क्स जो है और यहाँ पर जो चीजें बताई गई है आपको, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूं कि ये जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैधता है, वैधता मतलब वैलिडिटी जो है, ये कब तक वैलिड रहेगा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैधता आजीवन रहेगी। मतलब आप अगर इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको अलग से जीवन भर कोई अलग से पात्रता परीक्षा नहीं देनी, शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये 2018 के बाद से जब जितनी भी परीक्षाएं हुई है शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, उनको जो है पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसी रिपोर्ट कार्ड या जो आपका यही जो पात्रता होगी, इसी के आधार पर आप आगे की भर्तियों में जो है भाग ले सकते हो, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है। पहले ये 3 साल के लिए होता था, है ना, 3 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब इसे आजीवन कर दिया गया है। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर पूरी मेहनत और पूरी जो है जी जान से अपनी मेहनत लगा देना है, ताकि जो है आपको जो है पूरा जीवन भर ये काम आते रहेगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक बता दूं कि जो बच्चे रनिंग में है, जिनका अभी ग्रेजुएशन रनिंग चल रहा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम वर्ष, रनिंग नहीं अंतिम वर्ष में, जो अंतिम वर्ष में है वे भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पात्रता में बैठने के लिए मान्य होंगे। लेकिन नियुक्ति के समय तक उन्हें अपनी शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है वो अंक सूची या जो उपाधि धारिता जो भी है वो आपको यहाँ पर पेश करना होगा नियुक्ति के समय, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आप लोगों के लिए लाए हैं। बाकी सारी चीजें वही है, 150 प्रश्न होंगे और क्वालिफाई मार्क्स जो होंगे वो ओबीसी के लिए 50% और अन्य के लिए जो है 60% का दायरा रखा गया है। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।